नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका युग चरण न्यूज़ चैनल के अंदर। दोस्तों, आज है शुक्रवार 16 अगस्त और साथ ही साथ आज है श्रावण मास की एकादशी और हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की 15 सबसे बड़ी खबरें। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अपने 11वें स्वतंत्रता दिवस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता और महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया और बांग्लादेश पर व्यवहारिकता दिखाई। लाल किले की प्राचीर से लगातार 11वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता के भाजपा के वैचारिक लक्ष्य को नए सिरे से आगे बढ़ाया और इस विचार को संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता के रूप में फिर से परिभाषित किया और सभी के लिए कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करने का एक नया तरीका बताया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत में समान नागरिक संहिता यूसीसी पर बार बार चर्चा की है। देश का एक बड़ा वर्ग मानता है और यह सच है कि नागरिक संहिता में हमारे पास जो है वह सांप्रदायिक नागरिक संहिता है। दूसरी खबर की अगर बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि राज्यों को महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, अपराधियों में डर पैदा करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्य सरकारों को महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अत्यंत तत्परता से कार्रवाई करनी चाहिए और अपराधियों में भय पैदा करने का आह्वान करना चाहिए। उनकी ये टिप्पणी कोलकाता में हुए बलात्कार और हत्या के मामले के बाद आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों की तेजी से जांच होनी चाहिए और ऐसी राक्षसी कृत्य करने वाले अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। बात करें अगर तीसरी खबर की तो पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा 2036 में भारत का ओलंपिक की मेजबानी करने का सपना है और इन सब की तैयारियां जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में बड़े पैमाने पर वैश्विक आयोजन करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि देश 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के लिए अपने प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। भारत के साथ साथ सऊदी अरब, कतर और तुर्की जैसे कई अन्य देश खुद को इस खेल के महाकुंभ की मेजबानी के लिए मजबूत दावेदार के रूप में देखते हैं। बात करें अगर चौथी खबर की तो कोलकाता डॉक्टर बलात्कार और हत्या मामले के अंदर आरजी केयर अस्पताल में तोड़फोड़ के लिए 9 लोग हिरासत में लिए गए। पुलिस ने अब तक कोलकाता के आरजी केयर अस्पताल में हुई तोड़फोड़ में कथित सलीमपत्ता के लिए 9 लोगों को हिरासत में लिया है, जहां जूनियर डॉक्टर के खिलाफ हुई दुर्व्यवहार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था। गुरुवार की आधी रात के आसपास प्रदर्शनकारियों के रूप में लगभग 40 लोग एक समूह में अस्पताल में घुस गए और आपातकालीन विभाग, नर्सिंग स्टेशन और दवा की दुकान में तोड़फोड़ की। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरों को भी नुकसान पहुंचाया गया और एक मंच पर तोड़फोड़ की जहां जूनियर डॉक्टर 9 अगस्त से प्रदर्शन कर रहे थे। बात करें अगर पांचवी खबर की तो कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति में बैठाना प्रधानमंत्री की संकीर्णता और लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति अनादर को दर्शाता है। कांग्रेस ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में 5वीं पंक्ति में बैठाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुद्धता और लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति अनादर को दर्शाता है। विपक्षी दल का यह हमला तब हुआ जब कार्यक्रम के आयोजन में जुड़े सूत्रों ने कहा कि बैठने की सभी व्यवस्था वरीयता तालिका के अनुसार यानी कि क्रेडिबिलिटी की क्राइटेरिया पे रखी गई थी और इसीलिए कांग्रेस के नेता नाराज हैं कि क्यों राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति में बैठाया गया। बात करें अगर छठी खबर की तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को कहा है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में विदेशी आतंकवादियों को भेज रहा है क्योंकि वह स्थानीय भर्ती में कमी और लोकतंत्र में लोगों की बढ़ती आस्था से निराश है, जो जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनावों के दौरान रिकॉर्ड मतदान से परिलक्षित होता है। बात करें अगर अगली खबर की तो केरल के अंदर भारी बारिश अभी भी जारी है। आईएमडी ने 2 जिलों के अंदर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी रहने के कारण भारत मौसम विभाग आईएमडी ने गुरुवार को राज्य के 2 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। आईएमडी ने राज्य के कोझिकोड और वायनाड जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और ऐसा कहा है कि 15 से 19 अगस्त के बीच वहां भारी बारिश की आशंका है। बात करें अगर 8वीं खबर की तो बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय पर लक्षित हमलों के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को कहा कि वहां रहने वाले हिंदुओं को बिना किसी कारण के हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है और कहा कि हमारे देश की जिम्मेदारी है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें किसी भी प्रकार का अन्याय और अत्याचार का सामना न करना पड़े। बात करें अगर अगली खबर की तो बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और 9 अन्य लोगों के खिलाफ नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप पर जांच जारी है। यह आरोप 15 जुलाई से 5 अगस्त के बीच छात्रों को उनके सरकार के खिलाफ आंदोलन के दौरान हुए थे। बुधवार यानी 14 अगस्त 2024 को बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण की जांच एजेंसी ने शेख हसीना, अवामी लीग के महासचिव और पूर्व सड़क परिवहन और पुल मंत्री अब्दुल कादर और पूर्व गृह मंत्री असुजामा खान और पार्टी के काफी सारे नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की है।
बात करें अगर अगली खबर की तो एसोसिएटेड प्रेस द्वारा गुरुवार को विश्लेषण की गई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि रूसी एयरबेस पर यूक्रेन के ड्रोन हमले में कम से कम 2 हैंगर और अन्य क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो गए। यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हैंगर किस उद्देश्य से बनाए गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि बेस पर 2 लड़ाकू विमानों को संभावित रूप से नुकसान पहुंचा है। अगली खबर की अगर बात करें तो स्वतंत्रता दिवस के शुभ उपलक्ष्य पर महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन के अंदर एक खास भस्म आरती की गई। मंदिर के पुजारी आशीष शर्मा ने कहा कि रिवाजों के तौर तरीके से बाबा महाकाल की आज के दिन स्पेशल आरती की गई, जिसके अंदर सबसे पहले उनका पंचामृत से अभिषेक किया गया और उसके बाद दही, घी, शक्कर और शहद के साथ बाबा की आरती की गई। उसके बाद बाबा महाकाल को सजाया गया तिरंगे के रंगों से। अगली खबर की अगर बात करें तो रविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्हें रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने हमारा राष्ट्रगान जन गण मन कंपोज किया था, उनकी जन गण मन की ओरिजिनल इंग्लिश ट्रांसलेशन आज नोबेल प्राइज कमेटी ने ट्विटर पर शेयर करी। इस तस्वीर के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर की हैंडराइटिंग के अंदर जन गण मन की इंग्लिश ट्रांसलेशन देखने को मिलती है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। अगली खबर की अगर बात करें तो पीएम मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अंदर सभी देशवासियों से और सभी पार्टियों के नेताओं से इस बात की दरख्वास्त करी कि वन नेशन वन इलेक्शन को जल्द से जल्द लाया जाए। पीएम मोदी ने ऐसा कहा कि देश के अंदर बार-बार इलेक्शन प्रक्रिया कराने से देश का काफी समय बर्बाद होता है, साथ ही साथ इसके अंदर काफी ज्यादा मैन पावर और रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। देश के अंदर अगर जल्द से जल्द वन नेशन वन इलेक्शन को अपनाया गया तो न केवल देशवासियों को अपने लीडर को चुनने में आसानी होगी, बल्कि देश का काफी सारा ह्यूमन रिसोर्स और कैपिटल रिसोर्स बचाया जा सकेगा। बात करें अगर अगली खबर की तो दिल्ली के अंदर सीएम आवास के ऊपर राष्ट्रीय ध्वजारोहण नहीं हो पाया, जिसको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने ट्वीट करके डिक्टेटरशिप कहा। सुनीता जी ने कहा कि ये तानाशाही एक इलेक्टेड सीएम को जेल के अंदर रख रही है, मगर इस तानाशाही से उनके और उनके पति के दिल में देशभक्ति के भाव में कोई असर नहीं पड़ेगा। बात करें अगर अगली खबर की तो मित्र शक्ति 2024 के अंदर बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस की गई हिंदुस्तान और श्रीलंका की आर्मी द्वारा। ये खास आयोजन देश के 78th इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में हुआ। यहाँ पर इंडियन और श्रीलंकन आर्मी एक साथ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस करती दिखी, जिसका नाम दिया गया मित्र शक्ति 2024। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी और इस काफ़ी सारी जानकारी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हम चाहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें, साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर बताई गई खबरों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी हमें ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे कम्युनिटी पोस्ट के अंदर दिए गए पोल के ऊपर अपने जवाब देना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे युग चरण न्यूज़ चैनल।